अस्सलाम वालेकुम। इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और सबसे बेहतरीन इंडिकेटर्स कौन से हैं? बहुत से लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग इंडिकेटर्स के खिलाफ भी होते हैं। वो कहते हैं कि इंडिकेटर्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। उसकी एक रीज़न ये होती है कि एक तो इंडिकेटर जब मार्केट मूव कर चुकी होती है तब आपको बता रहा होता है कि इसमें ये हुआ है। ये एक बड़ी वजह है कि जो लोग इसके खिलाफ होते हैं। और ये बात ठीक भी है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही कहता हूँ, लेकिन इसमें कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो इंडिकेटर्स से ज़्यादा आप कह लें कि स्टैट्स के टूल हैं। जिस तरह से कोई न्यूज़ आपको बताती है, इसी तरह से वो इंडिकेटर्स आपको बता रहे होते हैं। क्यों न्यूज़ आपको बता रही होती है कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर इतने बम गिराए हैं, या इतने दिनों तक जंग की है। इसी तरह से इंडिकेटर्स आपको नंबर्स बता रहे होते हैं बेसिकली। हाँ, अब वो बता रहे मार्केट मूव कर जाने के बाद ही होते हैं, लेकिन एटलीस्ट अब आपको नंबर पता चल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने में और ट्रेड लेने में, और फिर एग्जिट करने में, प्रॉफिट ले रहे हैं या आप लॉस में एग्जिट हो रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं इंडिकेटर। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं बहरहाल इस हक में नहीं हूं कि सिर्फ इंडिकेटर पर रिलाय करके ट्रेड की जाए। हाँ, कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर से बेस्ट कुछ भी नहीं है। चार्ट पे आपकी स्ट्रेटजी हो, हेल्प लें, कंफर्मेशन लें आप इंडिकेटर से, बेस्ट। तीन जो टॉप के इंडिकेटर्स हैं वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और मेरा ये ख्याल है कि ये बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। इनकी बुनियाद पर स्ट्रेटजी भी डेवलप की जा सकती है। स्पेशली ट्रेड कंफर्मेशन में ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बाकी आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उनके साथ इनको आप यूज़ करें। और मैं आपको अब हम जाकर देखेंगे बेसिकली कि यूज़ किस तरह से किया जा जाता है, इनकी स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं जो यूज़ किस तरह से की जाती हैं और क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप आ जाएंगे जनाब, जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, जो बहुत अच्छे से आपको बता देता है, वो है वॉल्यूम। ठीक है। अब वॉल्यूम में एक तो सिंपल वॉल्यूम है, अभी हम देखते हैं, बल्कि सबसे पहले हम वॉल्यूम, फिर उसके बाद आ जाता है आरएसआई, नंबर 3 पे आ जाता है जनाब मूविंग एवरेजेस आ जाती हैं, मूविंग मूविंग एवरेज आ जाती है। ये जो तीन इंडिकेटर हैं ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, वॉल्यूम को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। वॉल्यूम बेसिकली, तो ये सब स्टैट्स के टूल हैं जैसे मैंने बताया। अब इनमें बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जब आप ट्रेड लेने लगे हैं ना या इन्वेस्टमेंट लेने लगे हैं, फर्ज करें कि आपको पता चल गया कि यार ट्रेड ठीक है, चार्ट पे प्राइस एक्शन ने या मेरी स्ट्रेटजी ने ठीक ये ट्रेड बताई है। अब उस मौके पर आप क्या करते हैं कि वॉल्यूम, आरएसआई या मूविंग एवरेज, इन तीनों में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दो तीनों में से दो को इस्तेमाल करें, एक को ना इस्तेमाल करें। और ये मैंने प्रायोरिटी वाइज लिखे हैं कि प्रायोरिटी आपको किसको देनी चाहिए, सबसे पहले वॉल्यूम को, फिर आरएसआई को, फिर मूविंग एवरेज को। तो अब होता क्या है कि जब आपको मार्केट में पता अगर चल जाए कि इतने ऑर्डर्स आए हैं, इतने लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, इतने लोग अभी भी कंटिन्यू हैं, तो आप क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने में या आपको ट्रेड लेने में बहुत हेल्प हो जाती है। तो वॉल्यूम को बेसिकली किस तरह से यूज़ किया जाता है, मैं वॉल्यूम अलहदा से लिखता हूँ यहाँ पे। और अब हम वॉल्यूम के नीचे आ जाते हैं। सिंपल आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ठीक है, इंक्रीज हो रहा हो, इस मौके पर हमने माइंड में रखना है। अब मैं आपको बता भी दूंगा कि वॉल्यूम या डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है तो तब हम ट्रेड नहीं फाइंड करते, तब हम ट्रेड नहीं लेते। जब इंक्रीज हो रहा होता है उस मामले में क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे मैं ये वॉल्यूम ऑन कर देता हूँ इस तरह से, ये मैंने बड़ा वॉल्यूम ऑन कर दिया, बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। अब जहाँ जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मार्केट में भी ला कर दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ पर ये बड़े वॉल्यूम्स है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली ट्रेड लेने में। अब इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। एक स्ट्रेटजी होती है कि जहाँ जब बड़ा वॉल्यूम आता है तो मार्केट उस बड़े वॉल्यूम की कैंडल को रीटेस्ट जब करने आती है तो उस पर दोबारा आप ट्रेड एंटर करते हैं। एक इसमें स्ट्रेटजी होती है कि जैसे फर्ज करें कि ये
बड़ा वॉल्यूम आता है, जब बड़े वॉल्यूम को क्रॉस कर जाती है तो वो भी एक ट्रेड की कंफर्मेशन होती है। फिर जब लो वॉल्यूम होता है, कम वॉल्यूम होता है, तो तब हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, तब हम ट्रेड में नहीं बैठते। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे मार्केट, लेकिन हम मोहतात हो जाते हैं उस वक्त कि अब कुछ चेंज होने वाला है, जब कम वॉल्यूम होता है। फिर जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो आप लोग मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब दूसरे नंबर पे, जो चीज़ है वो है RSI। मैं इसकी सिंपल चीज़ें बताऊंगा, डिटेल भी इंशाल्लाह अलहदा से, वॉल्यूम की तो डिटेल वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, RSI की भी बनी हुई हैं। अब आ जाते हैं RSI पे। RSI में क्या होता है, बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि दो इसकी स्ट्रेटजीज हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। एक स्ट्रेटजी मेरी बनाई हुई है, मैं ही शायद उनमें से पहले लोगों में से हूँ जिसने वो शायद यूट्यूब पे अपलोड की होगी। एक तो RSI की जो सबसे ज़्यादा मशहूर वो स्ट्रेटजी है वो है ओवरबॉट और ओवर, बल्कि इसको इधर ले आते हैं, ओवर सोल्ड। ठीक है। फिर इसके बाद एक और स्ट्रेटजी आ जाती है 50% क्रॉस ओवर। ठीक है, ये चीज। अब आपको RSI मिलेगा कहाँ से? RSI आपको मिलेगा यहां से, और ये हम कर देते हैं वॉल्यूम को रिमूव, और हम यहाँ से RSI को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा RSI ओपन हो गया। अब RSI में ओवरबॉट ओवर सोल्ड क्या होता है? वो होता है बेसिकली ये 70 का लेवल है और ये 30 का लेवल है। जब 30% से नीचे चली जाती है मार्केट तो कहते हैं कि RSI ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बिक चुका है। अब ये थोड़ा सा वापस आएगा, लोग प्रॉफिट लेंगे, वापस आएगा। इसी तरह से ओवरबॉट होता है, जब 70-80% को क्रॉस कर जाती है मार्केट तो इन्वेस्टर कहता है कि ये अब बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुके हैं, इसमें लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब ये थोड़ा नीचे गिर सकता है। ये एक स्ट्रेटजी है। और दूसरी एक स्ट्रेटजी ये है कि ये 50% है, ये दरमियान में बिल्कुल, इसको अगर नीचे क्रॉस करती है तो इसका मतलब है अब सेल ट्रेंड में है। फिर जब रीटेस्ट करने आती है मार्केट इस एरिया को 50 को, तो वहाँ से दोबारा लोग सेल करते हैं। इसी तरह से जब मार्केट 50% को क्रॉस करती है तो 50% पे दोबारा आती है जब, तो वहाँ से रिटेलर, वहाँ से ये स्ट्रेटजी ये है कि वहाँ से आप दोबारा बाय करते हैं। ये सिंपल चीज़ है। अब आ जाते हैं हम जनाब मूविंग एवरेजेस पे। मूविंग एवरेजेस को ट्रेड करने के काफ़ी तरीके हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका है, आप 50 मूविंग एवरेजेस, एवरेज 200 मूविंग एवरेज या 8 मूविंग एवरेज, सही है, सिंपल मूविंग एवरेज लगाएं। कोई EMA वगैरह लगाने की मेरे ख्याल है ज़रूरत नहीं, आप लगा भी सकते हैं। जब मार्केट इनको क्रॉस कर लेती है, रीटेस्ट करने आती है, रीटेस्ट पे आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, कंफर्मेशन की आप स्ट्रेटजी करें, रीटेस्ट पे दोबारा से साइन देती है बाय या सेल का, तो सिंपल आप उस वक्त में ट्रेड ले लेते हैं। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं, जिन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए और सीखने के लिए भी चीज़ें चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।